वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। लास्ट लेक्चर में डिज़ाइन ऑफ स्प्रिंग के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, वही न्यूमेरिकल आगे कंटिन्यू करेंगे। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। डिज़ाइन ऑफ स्प्रिंग में हम स्टडी करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिज़ाइन ऑफ हेलिकल स्प्रिंग। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। सिंपली यहाँ पे आपको फार्मूलाज का यूज़ करना है। जो हमने फर्स्ट लेक्चर में जो फार्मूला स्टडी किए थे उनका यहाँ पे यूज़ करना है। सिंपली आपको प्रोसीजर फॉलो करना है और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे फोर्थ वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो विंटर 15 के एग्जाम में आया है। देखिए ऐसे ही सेम न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं 6 to 8 मार्क्स के लिए। ऐसे ही आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स चाहिए तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी उसे ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उसी के साथ आपको एमएसबीटी का सिलेबस, क्वेश्चन पेपर एंड सोल्यूशन एंड सब्जेक्ट का फुल्ली रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए तो अपना जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो यहाँ पे फोर्थ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, जैसे 3 न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे वैसे सेम न्यूमेरिकल है, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। वो चेंज आपको समझना है और सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। तो फोर्थ का सोल्यूशन, क्वेश्चन फोर्थ को सॉल्व करेंगे। फोर्थ का सोल्यूशन, सबसे पहले गिवन डेटा लिखना है जो हमें गिवन डेटा दिया है। ए सेफ्टी वॉल ऑफ 60 mm डायमीटर। देखिए एक सेफ्टी वॉल है, उसका डायमीटर कितना है 60 mm। तो यहाँ पे उसका डायमीटर ऑफ वॉल करता हूँ DV। डायमीटर ऑफ वॉल DV इज इक्वल टू 60 mm। इज टू ब्लो ऑफ प्रेशर 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ पे प्रेशर 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखिए एक सेफ्टी वॉल है, उसका डायमीटर कितना है 60 mm। इज टू ब्लो ऑफ प्रेशर 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मतलब 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर के लिए वो ब्लो ऑफ होता है। इट इज़ हेल्ड ऑन इट्स सीट बाय क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। तो यहाँ पे क्या किया गया है, क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग का यूज़ किया गया है। मैक्सिमम लिफ्ट ऑफ द वॉल इज 10 mm। मैक्सिमम लिफ्ट ऑफ वॉल इज 10 mm। डिजाइन ए सुटेबल कंप्रेशन स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग इंडेक्स C। देखिए स्प्रिंग इंडेक्स C का वैल्यू कितना है 5। स्प्रिंग इंडेक्स 5 विथ इनिशियल कंप्रेशन ऑफ 35 mm। तो यहाँ पे आपका इनिशियल कंप्रेशन है, इनिशियल कंप्रेशन इज इक्वल टू 35 mm। टेक टाउ, देखिए यहाँ पे आपका टाउ का वैल्यू मतलब शियर स्ट्रेस। टेक टाउ इज इक्वल टू 500 MPa, मतलब 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर। टेक जी मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 80 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। उसे कन्वर्ट करेंगे न्यूटन पर mm स्क्वायर, मतलब 80 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। टू फाइन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट। यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, उसने बोला है डिजाइन ए सुटेबल कंप्रेशन स्प्रिंग। तो डिजाइन ऑफ स्प्रिंग में यहाँ पे क्या क्या फाइंड आउट करेंगे, डायमीटर ऑफ वायर। देखिए यहाँ पे सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे डायमीटर ऑफ वायर मतलब D। देन मीन डायमीटर ऑफ कॉइल कैपिटल D। देन सॉलिड लेंथ LS। देन फ्री लेंथ, देन पिच। देन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सॉलिड लेंथ और LF में हमें उसका यूज़ करना है। LS मतलब क्या सॉलिड लेंथ, LF मतलब आपका फ्री लेंथ। तो यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे, एकदम सिंपल है। तो सॉल्यूशन, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमें लोड का वैल्यू W का वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, डायमीटर वॉल दिया और प्रेशर दिया है। तो यही एक चेंज है, यहाँ पे हमें लोड का वैल्यू डायरेक्टली नहीं दिया है, यहाँ पे प्रेशर का यूज़ करके यहाँ पे हमें W का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इनिशियल फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्लो ऑफ, इनिशियल फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्लो ऑफ, इसे नाम देता है W1। देखिए यहाँ पे W का फॉर्मूला है
प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर एरिया ऑफ ऑल, और यहाँ पे प्रेशर। देखिए यहाँ पे जब भी प्रेशर या और हमें एरिया दिया होगा, मतलब डायमीटर दिया होगा, तो आपका लोड का फॉर्मूला क्या होता है, लोड W, मतलब इनिशियल लोड W, लोड नहीं तो फोर्स, प्रेशर इनटू एरिया ऑफ फॉल। तो W1 इज इक्वल टू, प्रेशर आपका कितना है 1.2 इंटू, देखिए एरिया ऑफ वॉल, तो यहाँ पे देखिए डायमीटर ऑफ वॉल हमें दिया है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, π/4 इंटू डायमीटर ऑफ वॉल का स्क्वायर। तो इनिशियल लोड और W 1.2 इंटू π/4 इंटू 60 स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका W1 का आंसर आ रहा है π/4 इंटू 60 स्क्वायर इंटू 1.2, 3392.92, 3392.92 न्यूटन। तो यहाँ पे आपका हो गया लोड, इनिशियल फोर्स और लोड हो गया, छोटा सा ये चेंज है बस, बाकी सेम न्यूमेरिकल है आपका। देन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है, उन्होंने डिफ्लेक्शन भी नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या इनिशियल कॉम्प्रेशन दिया है और मैक्सिमम लिफ्ट दिया है, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। ऐसा कंडीशन रहेगा तो, वॉल का कंडीशन रहेगा तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन डेल्टा, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन डेल्टा मैक्स करता हूँ यहाँ पे, डेल्टा किया तो भी चलेगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन डेल्टा इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या आएगा आपका, इनिशियल कॉम्प्रेशन, यहाँ पे मैक्सिमम इनिशियल कॉम्प्रेशन प्लस मैक्सिमम लिफ्ट, इनिशियल कॉम्प्रेशन प्लस मैक्सिमम लिफ्ट। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है आपका, इनिशियल कॉम्प्रेशन आपका कितना है, इनिशियल कॉम्प्रेशन है 35, मैक्सिमम लिफ्ट, तो मैक्सिमम आपका लिफ्ट कितना है, मैक्सिमम लिफ्ट है आपका 10, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यहाँ पे आपका आ रहा है 35 प्लस 10 45 mm, 45 mm। तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो गया। देखिए यहाँ पे आपका इनिशियल कॉम्प्रेशन है, ये आपका क्या इनिशियल कॉम्प्रेशन मतलब इनिशियल डिफ्लेक्शन है, उसमें हमने क्या किया मैक्सिमम लिफ्ट को ऐड किया, तो आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना हुआ 45 mm। देखिए ऐसा अगर न्यूमेरिकल आएगा तो सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। तो देन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें जो मैक्सिमम लोड चाहिए, देखिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आया तो यहाँ पे हमें इनिशियल फोर्स मिला है, तो मैक्सिमम फोर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फाइंड आउट मैक्सिमम फोर्स फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे W2, देखिए यहाँ पे इनिशियल के लिए हमने यहाँ पे W1 यूज़ किया, मैक्सिमम के लिए W2 यूज़ करेंगे। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन W2, देखिए यहाँ पे एकदम सिंपल है। देखिए W1 के लिए, देखिए W1 के लिए आपका इनिशियल कॉम्प्रेशन कितना था 35, तो यहाँ पे देखिए W1 के लिए आपका इनिशियल कॉम्प्रेशन कितना है 35, तो W2 के लिए मैक्सिमम फोर्स, आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना है 35 प्लस 10 45, देखिए 35 प्लस 10 45। तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए W1 इनिशियल कॉम्प्रेशन मतलब इनिशियल डिफ्लेक्शन के लिए आपका वैल्यू कितना है W1 का वैल्यू है, लेकिन मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए यहाँ पे लोड का वैल्यू कितना है W2, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना है 45। देखिए सिंपली यहाँ पे आपको W1 का वैल्यू मालूम है, W1 का वैल्यू कितना है 3392.92। देखिए सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमें W2 का मतलब मैक्सिमम लोड का वैल्यू मिल जाएगा, मैक्सिमम फोर्स का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए W 33
92.92 इंटू 45 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे W2 इंटू 35, तो W2 का वैल्यू मतलब मैक्सिमम लोड का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए 35 सिंपली यहाँ पे डिवाइड में लेंगे, 3392.92 इंटू 45 डिवाइड बाय 35, तो 4362.32 4362.32 न्यूटन। देखिए यहाँ पे आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितने 45 के लिए मैक्सिमम लोड कितना आया, मैक्सिमम लोड फोर्स 4362.32 न्यूटन। देखिए अगर आपका सेम न्यूमेरिकल ऐसे न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है तो सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। देन यहाँ पे W का वैल्यू हमें मिल गया, तो इजीली यहाँ पे शियर स्ट्रेस टाउ का फार्मूला यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस टाउ इज इक्वल टू, यहाँ पे कंसिडर द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर और निगलेक्ट द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कंसिडर द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर कर रहा हूँ, तो KW इंटू 8WC अपॉन पाई डी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंसिडर द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया उन्होंने कर्वेचर इफेक्ट में, कंसिडर करना है नहीं, तो यहाँ पे आप एज्यूम कर सकते हो, कंसिडर इफेक्ट ऑफ कर्वेचर, कंसिडर इफेक्ट ऑफ कर्वेचर KW इंटू 8WC अपॉन पाई डी स्क्वायर। तो यहाँ पे KW मतलब वॉल करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे, 4C-1 अपॉन 4C-4 प्लस 0.615 अपॉन C, KW इज इक्वल टू 4C-1 4 इंटू C का वैल्यू कितना है 5 -1 डिवाइड बाय 4 इंटू 5 -4 प्लस 0.615 अपॉन 5। तो यहाँ पे वॉल करेक्शन फैक्टर KW का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए 4 इंटू 5 कितना होगा 20, 20 माइनस 1 19, और यहाँ पे 4 इंटू 5 20, 20 माइनस 4 16, तो 19 डिवाइड बाय 16 प्लस 0.615 डिवाइड बाय 5 1.31, यहाँ पे आपका वैल्यू है 1.31, वॉल करेक्शन फैक्टर का वैल्यू आ रहा है 1.31। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम शियर से टाउ का वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे, टाउ कितना आपका 500 इज इक्वल टू KW का वैल्यू 1.31 इंटू 8W, मतलब W मतलब मैक्सिमम लोड, मैक्सिमम फोर्स कितना है 4362.32, 8WC का वैल्यू कितना है 5 डिवाइड बाय पाई इंटू डी स्क्वायर। देखिए डी स्क्वायर को यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, 500 को यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, तो जो भी आंसर आपको मिलेगा वो डी स्क्वायर का मिलेगा, देन उसे अंडर रूट में लेंगे। तो 1.31 इंटू 8 इंटू 4362.32 इंटू 5 डिवाइड बाय पाई इंटू 500। देखिए जो भी आपका आंसर आएगा वो डी स्क्वायर का आएगा, उसे अंडर रूट में लेंगे, अंडर रूट आंसर 12.06। देखिए यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है डी का डायमीटर 12.06 mm। चाहिए तो इसे राउंड फिगर भी कर सकते हैं, तो इसे वैसे ही रखता हूँ 12.06 mm। आपका डायमीटर कितना हुआ 12.06 mm। देखिए यहाँ पे डायमीटर वायर हमें मिल गया। देखिए डायमीटर वायर
डी कितना हुआ 12.06। देन यहाँ पे स्प्रिंग इंडेक्स सी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। स्प्रिंग इंडेक्स सी इज इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो सी का वैल्यू कितना है 5, कैपिटल डी फाइंड आउट करना है मीन डायमीटर ऑफ द कॉइल। मीन डायमीटर ऑफ कॉइल मतलब कैपिटल डी, और डी का वैल्यू कितना आया स्मॉल डी का वैल्यू 12.06। कैपिटल डी का यहाँ पे आपका आंसर आएगा 12.06 इंटू 5, 60.31 mm हो गया आपका कैपिटल डी। देन हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स फाइंड आउट करना है, तो उसका हम सॉलिड लेंथ और फ्री लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का फार्मूला यूज़ करेंगे। डिफ्लेक्शन मैक्सिमम इज इक्वल टू 8W/CQN अपॉन GD। फार्मूला क्या आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का 8W/CQN अपॉन GD। एन मतलब क्या आपके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स और टोटल नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमारे यहाँ पे कितना है, देखिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना है 45। 8 इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू कितना है मैक्सिमम, W2 यूज़ करना है 4362.32। सी का वैल्यू 5 क्यूब, एन हमें फाइंड आउट करना है। जी आपका कितना है 80 इंटू 10⁻³ डायमीटर ऑफ वायर, 12.06। तो एन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, एन का वैल्यू कितना आता है। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली जो डिनोमिनेटर है उसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सभी वैल्यू आपके डिवाइड में आएंगे, तो यानी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 45 इंटू 80 इंटू 10⁻³ इंटू 12.06 डिवाइड बाय 8 इंटू 4362.32 इंटू 5 क्यूब। तो यहाँ पे n का वैल्यू आपका आ रहा है 9.95। देखिए n का वैल्यू आपका आ रहा है 9.95, तो उसे अप्रोक्सीमेटली 10 कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें n डैश चाहिए, मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स। तो यहाँ पे हमें n डैश चाहिए टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स एज्यूम करता हूँ स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड। यहाँ पे कंडीशन हमें लेना पड़ेगा स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड। टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स n डैश इज इक्वल टू n+2। आपका n का वैल्यू कितना है 10। देखिए यहाँ पे आपका जो स्टैंडर्ड फार्मूला है फॉर, यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया है कौन सा एंड यहाँ पे है स्प्रिंग का। तो स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड के लिए n डैश इज इक्वल टू n+2। तो n डैश टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स आपका कितने आएंगे 12। टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स आपके कितने आएंगे 12। तो यहाँ पे आपका हो गया टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स 12। देन देखिए यहाँ पे n डैश तो हमें मिल गया। देन सिंपली यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, सॉलिड लेंथ, फ्री लेंथ एंड पिच। तो यहीं पे फाइंड आउट करता हूँ। देखिए सॉलिड लेंथ, यहाँ से आपको आगे कंटिन्यू करना है। सॉलिड लेंथ का आपका फॉर्मूला है सॉलिड लेंथ एल एस इज इक्वल टू n डैश इंटू डी। एल एस का फार्मूला क्या है n डैश इंटू डी। एन डैश कितना आपका 12, डायमीटर ऑफ वायर आपका कितना है 12.06। तो एल एस सॉलिड लेंथ, देखिए यहाँ पे 12 इंटू 12.06 आपका आंसर आ रहा है 144.72 mm। देन यहाँ पे फ्री लेंथ फाइंड आउट करेंगे। फ्री लेंथ एल एफ
LF का आपका फार्मूला है सॉलिड लेंथ प्लस डिफ्लेक्शन मैक्सिमम प्लस 0.15%, 15 टू डिफ्लेक्शन मैक्सिमम। देखिए सॉलिड लेंथ कितना है 144.72, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपका कितना है 45 प्लस 0.15 इंटू 45, तो फ्री लेंथ LF इज इक्वल टू 144.72 प्लस 45 प्लस 0.15 इंटू 45, 196.47, 196.47 mm आपका होगा फ्री लेंथ। देन यहाँ पे पिच फाइंड आउट करेंगे, सॉलिड लेंथ, देन देखिए पिच इज इक्वल टू फ्री लेंथ। पिच के दो फार्मूला है, फ्री लेंथ अपॉन n-1, उसका यूज़ करेंगे। आपका LF कितना है 196.47, n- का वैल्यू कितना है 12 -1, तो यहाँ पे देखिए पिच का आपका वैल्यू कितना आता है 196.47, 12 - 1 कितना होगा 11, तो 17.86, पिच का वैल्यू कितना है 17.86 mm। इसी तरह सेम न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है। देखिए ऐसा ही एक न्यूमेरिकल आपका एग्जाम में आता है 6 to 8 मार्क्स के लिए। सेम सिर्फ यहाँ पे वैल्यू चेंज हो सकता है, यहाँ पे डायमीटर ऑफ वॉल आपका चेंज होगा। सेम यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो अगर इसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कीजिए, तो हमारे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।